Very good morning students. I am your maths teacher. Today I will teach you maths of class 7th, chapter 5, exercise B, part 2nd. Now we start today from question number 5. See in the book exercise B, question number 5, verify the following. हमें इनको verify करना है. First part is 3 to the power 6 multiply 3 to the power 7 is equals to 3 to the power 6 plus 7 और 3 to the power 13. तो हम इसको किस तरह से वेरीफाई करेंगे. सी हियर क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट. दिस इज आवर क्वेश्चन. अब देखिए इक्वल के दिस साइड इज लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वल के जो अदर साइड होता है वो हमारा राइट हैंड साइड होता है. तो इक्वल से पहले जो भी नंबर होंगे वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में होंगे. तो पहले हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे हम LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड. LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमें नंबर है इक्वल से पहले वो जो है हम सिर्फ उसी को आधा सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट वी राइट हियर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू सिर्फ यहाँ से सिर्फ हमें इन दोनों को ही सॉल्व करना है. सो इन दोनों को हम पहले हम यहाँ लिख लेंगे 3 to the power 6 मल्टीप्लाई 3 to the power 7. अब देखिए दोनों का बेस यहाँ पर सेम है 3 और पावर डिफरेंट है. तो बेस सेम है तो बेस हमारा सेम रहेगा. मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर को हम प्लस कर देंगे यानी कि 6 + 7 इस तरह से लिख देंगे. अब देखिए ये हमें इसके इक्वल मिल गया. ठीक है, अब हमें चेक करना है कि इसके इक्वल भी हो. अब 6 + 7 का जब हम प्लस करेंगे तो 3 to the power 13. अब जो 3 to the power 13 तो हमारा यहाँ का आंसर मिल गया. अब इक्वल के राइट साइड में क्या है हमारे पास ये दोनों हैं. मतलब लास्ट में हमारा 3 to the power 13 आ रहा है. हमारा भी आंसर LHS में 3 to the power 13 यानी कि ये दोनों सेम हो गए यानी कि LHS और RHS दोनों इक्वल हैं. तो सो राइट हियर LHS इक्वल्स टू RHS यानी कि दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है. सो इट इज़ वेरीफाइड. तो इस तरह से आपको करने हैं. तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं आप इसी तरह से कर लेंगे. एक क्वेश्चन और देख लीजिए थर्ड पार्ट. 2 to the power 7 डिवाइडेड बाय 2 to the power 3 इज इक्वल्स टू 2 to the power. अब देखिए डिवाइड हो रहा है बेस हमारा सेम है. अब यहाँ सॉरी ये अदर साइड ये क्वेश्चन है हमारा. इसी को हम इसी तरह से करेंगे. पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का लिखेंगे यानी कि सिर्फ इतना लिखेंगे 2 to the power 7 और डिवाइड 2 to the power 3. तो इसे हमने यहाँ पर लिख लिया. अब ये डिवाइड हो रहा है बेस हमारा सेम है तो पावर को हम माइनस कर देंगे. सो राइट हियर 2 to the power 7 - 3. सो इट बिकम 2 to the power 4. और राइट हैंड साइड हमारा कितना है 2 to the power 4. ये हमारा ये तो दोनों देखिए सेम आ रहा है. So right here LHS is equals to RHS verified. तो इसी तरह से लेफ्ट क्वेश्चन यू डू योरसेल्फ. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6. चेक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. हमें ये बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं. देखिए फर्स्ट पार्ट यहाँ पर 10 की पावर वो सॉरी यहाँ पे 1000 है मल्टीप्लाई 10 to the power 3 इज इक्वल्स टू 10 to the power 5. और हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे. देखिए 10 के पावर वो 1000 को हम किस तरह से लिखते हैं 10 के पावर 3 यानी अगर हम 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारा 1000 आएगा. तो यानी कि हम 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं. तो यहाँ पे 10 के पावर 3 हो जाएगा और ये भी हमारा 10 के पावर 3 है. तो दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम 10 की पावर 6 आ जाएगा. और दूसरी साइड में क्या आ रहा है हमारा 10 की पावर 5. तो दोनों इक्वल नहीं है इसलिए ये हमारा फॉल्स हो जाएगा. सो राइट हियर फॉल्स. सेकेंड देखिए यहाँ पर 10 की पावर 1 है मल्टीप्लाई 10 की पावर 11. तो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में दोनों की पावर प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 की पावर 12 आ जाएगा. लेकिन अदर साइड में हमारी 10 की पावर 10 है तो दोनों इक्वल नहीं है. सो दिस इज फॉल्स. यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है. दोनों बेस भी डिफरेंट है पावर भी डिफरेंट है. तो उसके लिए हमें क्या होगा इन दोनों का पहले हमें आंसर निकालना होगा. यानी कि 2 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे और 3 को 2 टाइम्स. फिर जो सबका मल्टीप्लाई होगा उसे हम चेक करेंगे और यहाँ पे 6 को 5 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे. तो फिर हम जब दोनों का आंसर चेक करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद तो वो इक्वल नहीं होगा. सो दिस इज फॉल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 5 to the power 0 इक्वल्स टू 25 पावर 0. देखिए नंबर हमारा कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 ही रहेगा. सो 5 की पावर 0 तो इसका भी आंसर 1 आ जाएगा और यहाँ पे 25 की पावर 0 है तो इसका भी आंसर 1 ही होगा. सो दोनों का आंसर 1 आएगा और जो कि दोनों इक्वल होंगे. सो दिस इज ट्रू.
अब देखिए यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 7 इक्वल्स टू 10 टू द पावर -4। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारी 1000 को हम 10 की पावर 3 में लिखेंगे और ये हमारा 10 की पावर 7, 3 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारी 10 की पावर -4 आएगी जो इसके इक्वल होगी। सो दिस इज ट्रू। इसी तरह से यहाँ देखिए दोनों का बेस डिफरेंट है, पावर भी डिफरेंट है, तो हम पहले 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, उसका मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे हम 3 को 2 टाइम्स लिख के उसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 आना चाहिए, तो 1 नहीं आएगा। सो दिस इज फॉल्स। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है हमारा 0.6 टू द पावर 3 अपॉन 0.6 टू द पावर 2। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम इसको। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, पहले हम 0.6 को इसकी पावर कितनी है 3, तो हम 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह से नीचे हमारा 0.6 है वो 2 टाइम्स है, 2 पावर है, तो इसे 2 टाइम्स लिख लेंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए 6 से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, हमारा क्या बचा 0.6। सो आंसर इज 0.6। दिस इज आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट, देखिए 7 की पावर हमारी यहाँ कितनी है 11 अपॉन 7 टू द पावर 13। अब हम ऊपर 7 को 11 टाइम्स लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके, और 7 नीचे हमारा 13 पावर है तो 13 टाइम्स लिख लेंगे। अब देखिए एक एक 7 से कटते चले जाएंगे हमारे, तो ऊपर जितने भी 7 है हमारे 11 है, तो नीचे के भी 11 7 कट हो जाएंगे, तो ऊपर हमारा क्या बचेगा 1 और नीचे हमारा 7 मल्टीप्लाई 7 यानी 49, तो आंसर हो जाएगा 1/49। सो दिस इज आवर आंसर। अब देखिए यहाँ पर थर्ड पार्ट, ब्रैकेट में ब्रैकेट 2/3 टू द पावर 4 डिवाइड इन ब्रैकेट्स 2/3 टू द पावर 2, अगेन ब्रैकेट क्लोज, देन मल्टीप्लाई 2/3। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट यहाँ पे देखो डिवाइड है ये और बेस हमारा सेम है, तो पावर को हम माइनस कर देंगे आपस में, तो बेस हम वही लिख लेंगे 2/3, पावर हमारी माइनस हो जाएगी, 4 में से 2 माइनस कर देंगे, 4 - 2, और जो आगे का है मल्टीप्लाई 2/3 हम उसी तरह से लिख लेंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो वी गेट 2/3 टू द पावर 2 और मल्टीप्लाई 2/3 इधर आ जाएगा। अब इस देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन बन गया, ये हमारा बेस दोनों का सेम है 2/3 2/3, तो 2/3 सेम लिख लेंगे हम बेस। अब इसकी पावर 2 है और इसकी पावर कुछ नहीं है, तो वो 1 होती है, तो 2 और 1 पावर कितनी हो गई, दोनों को प्लस कर देंगे तो 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 2/3 टू द पावर 3। अब 3 को हम 2/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, जितनी पावर है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनका जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ऊपर आ गया 8 और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और नीचे आ जाएगा हमारा 27। सो आवर आंसर इज 8/27। नाउ सिमिलरली सी पार्ट फिफ्थ पार्ट, 3 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 एंड मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 5 और अपॉन 5 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 6 टू द पावर 5। अब देखिए हमारा 3 की पावर 5 और 2 की पावर 5 दोनों की पावर सेम है, तो जब दोनों की पावर सेम है तो हम 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, 3 और मल्टीप्लाई 2, और पावर दोनों की सेम है तो ब्रैकेट के बाहर हम सिर्फ एक बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई। अब हम ये 10 है, 10 को हम ब्रेक कर देंगे, 2 5 जा 10 या 5 2 जा 10, तो हमने 5 × 2 कर लिया और जो पावर है वो पूरी पावर हमारी यहाँ आ जाएगी 5 अपॉन, अब नीचे का जैसा है हमने उसको उसी तरह से लिख लिया। अब ये हमारा देखिए 2 3 2 जा कितना हो गया 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 और पावर 5 है तो पावर 5 हो जाएगी मल्टीप्लाई। अब ये अंदर हमने ब्रैकेट में 2 बेस हैं हमारे 5 और 2, तो जो पावर है ये दोनों के साथ लिखेंगे अलग अलग, तो 5 की पावर भी 5 हो जाएगी और 2 की पावर भी 5 हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे अलग अलग लिख लिया, ब्रैकेट हमने रिमूव कर दिया। अब नीचे सेम है उसी तरह से लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर ये 6 टू द पावर 5 और ये दोनों सेम है, तो ये नंबर हमारे कट हो जाएंगे। अब हमारे क्या बचे, देखिए ऊपर 5 की पावर 5 है और नीचे 5 की पावर 7, तो 5 हमारा बेस दोनों सेम है तो पावर को माइनस करेंगे। सो फर्स्ट वी राइट हियर 5 पावर 5 - 7
ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को हम माइनस कर देंगे। फिर मल्टीप्लाई जो 2 है वो हमारा यहीं आ जाएगा, 2/2 टू दी पावर 5। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो निगेटिव नंबर हमारा बड़ा है यानी कि -7, तो जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, 5 टू दी पावर -2 मल्टीप्लाई ये सेम रहेगा। अब ये हमारा निगेटिव है तो इस निगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए 5 का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 5 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/5। तो 1/5 लिखेंगे तो ये -2 का यहाँ पे 2 बन जाएगा, यानी पावर हमारी पॉजिटिव हो गई, और 2 की पावर 5 ये इसी तरह से आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 को हम 5 टाइम्स लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 को हम 2 टाइम्स लिख कर मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनका जो आंसर आएगा वो जाएगा 32/25। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर पार्ट 6, 2 टू दी पावर 5 4 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 7 टू दी पावर 3 अपॉन 8 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए यहाँ पे डबल पावर है तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू दी पावर 10 मल्टीप्लाई 7 पावर 3 अपॉन, अब ये 8 को हमने ब्रेक कर लेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो 8 आएगा, यानी कि 2 की पावर 3। तो 8 को हमने 2 की पावर 3 के फॉर्म में लिख लिया, और जो पावर यहाँ पे 3 थी उसे हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे 3 और मल्टीप्लाई 7। अब ये हमारा आंसर मतलब स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप हम 2 की पावर 10, अब देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 2 बेस है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 10 में से हम 9 को माइनस कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब 7 दोनों का बेस सेम है, यहाँ पर 3 है पावर, यहाँ पर 1 है, तो 3 पावर में से 1 पावर माइनस कर देंगे, 3 - 1। तो अभी हम यहाँ 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 हम लिखेंगे नहीं, तो 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर हम 3 में 7 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 7 की पावर 2। अब 2 हमारा 1 टाइम रहेगा, 7 का हम 2 टाइम्स लिख लेंगे, जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 98। नाउ 7th पार्ट, 7 टू द पावर 0 प्लस 8 टू द पावर 0 प्लस 9 टू द पावर 0। किसी भी पावर की 0 होती है तो 1 होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, प्लस इसका भी 1 हो जाएगा, प्लस 9 की पावर 0 तो इसका भी 1 हो जाएगा, 1 + 1 + आंसर इज 3। सेम 10th पार्ट, 9 टू द पावर 0 माइनस 10 टू द पावर 0 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 9 + 7। अब देखिए पावर 0 है यानी कि 1 हो जाएगा, यहाँ 1 लिख लेंगे, माइनस इसका भी 1 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई इन दोनों को प्लस करेंगे तो 16, 1 - 1 कितना हो गया 0 मल्टीप्लाई 16, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 0। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन है। हियर वी हैव वैल्यू a इक्वल्स टू -1 एंड b वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 1/2। सी हियर क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज क्वेश्चन। पहले हम इस क्वेश्चन को इस तरह से अलग अलग करके लिख लेंगे। अब ये हमारे ब्रैकेट के बाहर पावर है तो ये पावर हमारे सबके साथ लगेगी, यानी पहले 2 के साथ लगेगी तो 2 की पावर 2 हो गई। अब मल्टीप्लाई पहले a की पावर 2 लिख लेंगे और बाहर जो है वो मल्टीप्लाई फिर से हो जाएगा यहाँ, फिर मल्टीप्लाई पहले हम b की पावर 3 लिखेंगे यहाँ, और जो बाहर की पावर है वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर 4 हो जाएगी और b की पावर 6। अब हमें मिल गया इसका जो मतलब वो वैल्यू है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे a और b की, तो a की वैल्यू हमें कितनी रखनी है -1, सो राइट हियर पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू -1 एंड b इक्वल्स टू 1/2, देन वी गेट, अब 4 का 4 ही रहेगा मल्टीप्लाई। अब a की वैल्यू हमारी -1 है तो a की प्लेस पर हम -1 लिखेंगे, और जो पावर है a की उसे हम इसी तरह से लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, b की प्लेस पर हम 1/2 लिखेंगे, और b की जितनी पावर है उतनी पावर हम यहाँ लिख देंगे। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 का 4 ही रहेगा, और -1 को हम 4 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि पावर हमारे इवन में है, तो नेगेटिव नंबर की पावर जब इवन होती है तो पॉजिटिव में आता है, और 1 का हम कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 ही आएगा, 1। फिर मल्टीप्लाई 1/2 को जब हम 6 टाइम्स तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1/2/6, क्योंकि 1 की पावर भी 6 होगी तो वो 1 ही आना है, और 2 की पावर 6 को हमने 2 की पावर 6 यहाँ इस तरह से लिख लिया। 4 का 4 1, और 2 को हम 6 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए 4 से हमारा 2 2 जा 4, तो ये 2 टाइम्स 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा हमारा 1, और बाकी के ये जो 4 हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, सो आंसर इज 1/16।
सो हमारी इसकी वैल्यू फाइंड हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ 5 to the power 2x plus 1 divided by 25 is equals to 125, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सी हियर क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज आवर क्वेश्चन। पहले हम इसको 25 को हम जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 5 इंटू 5 आएगा, तो 5 इंटू 5 यानी कि हम 5 2 टाइम्स आ रहा है, तो 5 की पावर 2 लिख लेंगे हम, 25 को हम 5 की पावर 2 लिख लेंगे। और जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो हमारा 5 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 5 टू द पावर 3। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, बेस हमारा सेम है, तो इस पावर में से ये पावर को हम माइनस कर देंगे। तो पहले हम ये लिखेंगे 2x प्लस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू, ये इसी तरह से रहेगा। अब जब हम देखिए बेस हमारा दोनों का सेम है, पावर तो हम यहाँ पे कंपेयरिंग द पावर्स, यानी पावर को कंपेयर करेंगे, तो ये बेस हमारा हट जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा। अब पावर लिखेंगे 2x प्लस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू पावर जो 3 है ये। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2x प्लस 1 माइनस 2, तो हम प्लस 1 और माइनस 2 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर -1 आ जाएगा यहाँ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 3। अब -1 को हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे तो ये माइनस का +1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 4। अब 2 को भी हम यहाँ से हटाएंगे तो x की वैल्यू, अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 4/2। अब इसे हम कट करेंगे तो x इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू हो गई हमारी 2। सो दिस इज आवर आंसर एंड दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।